बोर्ड वाले बाबू वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें, ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें। आज के डेट में ये पढ़ेंगे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। 1820 में इन्होंने बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा फिजिक्स के हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोर्ड वाले बाबू इसके पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और आज का है वीडियो नंबर 4। तो वीडियो नंबर 3 तक वीडियो 1, 2, 3 मस्ट है। 4 नंबर जरूर मिलेगा। पूछा जाता है बोर्ड में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। 2 नंबर में व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, 2 नंबर में 2, 2, 4 नंबर ये अपना पकड़ के रखने का है अच्छे से। इस बार हो सकता है प्लीज। ये देखिए आज है वीडियो नंबर 4, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हर वीडियो में हर बार रिपीटेड मेरा मैसेज यही है, पहली बात तो रटना नहीं है, समझना है। कोई भी चीज अगर ध्यान लगाना है, सीखना है, उसके लिए बहुत सीरियस होने की नीड नहीं है। खूब हंसते रहो, लाफिंग कंडीशन में रहो, इंजॉय करो और सीखो, तब दुनिया के महानतम आदमी बनोगे, ग्रेट से ग्रेट बनोगे। किसी भी चीज पे बहुत सीरियस होने की नीड नहीं है। कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है जो बहुत सीरियस रहा जाता है। आराम से रहने का, हंसते खेलते रहने का, सारी चीज तैयार हो जाएगी। और एक तरीका कभी नहीं भूलने का कि जो भी हमें पढ़ना है, जानना है, बहुत ही गहराई से, बहुत ही गहराई तक जाके जानना है उसको। जितनी गहराई से जानोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या क्लास 10th में, नीट में, आईआईटी में, जेईई में, अदर कंपटीशन में जहां भी बैठो, बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। कब? जब हंसते हुए, खेलते हुए, ध्यान लगा के पढ़ते हो, समझ लेते हो, तब बहुत बड़ा आदमी बनता है। हंसना खेलना नहीं छोड़ना है, सीरियस रहना है, लेकिन बहुत कम रहना है। एकदम बहुत सीरियस नहीं रहा जाता है। मिलते हैं। 1820 में हंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने बहुत ही पॉपुलर अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स की दुनिया में। कैसे? ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक कमरा होता है एक्सपेरिमेंट करने का, वहां टेबल थी, वहीं पे सब चीज मोस्टली अपना जो सर्किट होता है उसका सब सामान रखे थे, कनेक्ट करके रखे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि देखो ये वायर है। तो जब उनको एक्सपेरिमेंट करना होता था तो स्विच ऑन करते थे, और जैसे एक्सपेरिमेंट खत्म होता था स्विच ऑफ करते थे। फिर जब भी नीड पड़े स्विच ऑन, फिर जब नीड पड़े स्विच ऑफ। जैसे कहने मतलब ये है, जब नीड पड़ती थी तब स्विच ऑन करते थे, काम हो गया, वेस्ट तो करना नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ करते थे। फिर अगले दिन स्विच ऑन, फिर वही चलते रहा। तो उन्होंने एक समय ये देखा कि जहां उनका एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पे एक ऐसा मैग्नेटिक नीडल था। तो उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जैसे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ इसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है, जो ऐसे घूमती है, इसमें स्विच ऑन होने पे घूम जाती है, यानी करंट फ्लो होने पे क्या होती है, घूम जाती है। और जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो पहले जैसी थी वैसे ही हो जा रही है। तो उन्होंने 1 बार, 2 बार, 4 बार ऐसे देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट कुछ और वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे स्विच ऑन करता हूं, यानी इस वायर में करंट फ्लो करती है, उस समय जो मैग्नेटिक नीडल रहती है वो डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपित होती है, कहीं जाके खड़ी हो जाती है, एक डायरेक्शन में आती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने इस पे स्टडी किया। और स्टडी कैसे किया? पीछे का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 जितना एक्सप्लेन किया हूं वो सारा मैटर इन्होंने स्टडी किया, कनेक्ट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी और चीज का, पास में रखा था मैग्नेटिक ने चुंबकीय सुई रखी थी, मैग्नेट ऐसे घूमता है जो डिफ्लेक्ट होता है ऐसे। वो देखे, स्विच ऑन किए तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, पीछे फोर्स लग रहा है एक डायरेक्शन में, नीडल घूम जा रही है एक डायरेक्शन में। जैसे स्विच ऑफ करते हैं फिर नीडल अपनी जगह पे आ जा रही है, फिर स्विच ऑन करते हैं नीडल घूम रही है, फिर स्विच ऑफ करते हैं अपनी जगह पे रुक जा रही है।
तो इन्होंने ऑब्जर्व किया 1820 में, और इन्होंने ये कहा कि अब हम स्टडी करेंगे पीछे का सब सारा चीज। तो उन्होंने स्टडी किया ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों के हेल्प से इन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स की दुनिया में। जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने बढ़ा रखा है ना, अलग चैप्टर हुआ करता था पहले, अभी भी है, वो अलग है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है और मैग्नेटिज्म में अलग है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बहुत ही वंडरफुल चीज मिला इनको यहाँ पे ओरेस्टेड साहब को। तो देखो, तो अपना काम करो, फिर वहां कंसंट्रेशन बनाए रहो। जितना कंसंट्रेशन बनाए रहोगे उतना बेनिफिट होता है। कंसंट्रेशन बनाए रहो, कोई चीज ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करो। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और दे दिया इन्होंने कुछ और। बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, नाइस कंट्रीब्यूशन इन द फिजिक्स फील्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बहुत ही ग्रेट 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 सपोर्ट ओरेस्टेड साहब ने दिया 1820 में। आओ स्टार्ट करते हैं। ये कैसे बिना रटे लिख लेना है, सेंटेंस बनाना है, बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग करनी है, मनी सेविंग करनी है, ये टारगेट रहना चाहिए और हमेशा रखना चाहिए प्लीज। देखो आओ स्टार्ट करते हैं। वी फॉर विक्ट्री ऐसे ही पढ़ेंगे, यहां पे वी फॉर विक्ट्री। तो यहां पे देखो पीछे का वीडियो नंबर 1, 2, 3, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इन तीनों के हेल्प से वीडियो नंबर 4। कैसे हमने ये बताया, अगर हमारे आसपास सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यानी पृथ्वी सबसे ज्यादा वाला मास है, उसके पास बहुत ही ज्यादा मास है, उसके पास मास ज्यादा है। तो ये हो गया अर्थ, इसके पास है मास, बहुत ही ज्यादा मास है। इसका काम क्या है, इस अर्थ का अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करती है, एक इफेक्ट बनाती है, प्रभाव बनाती है, वो इफेक्ट बनाती है। और जैसे इसके इफेक्ट में कोई वस्तु को छोड़ी जाती है, ऑब्जेक्ट को, उसको खींचती है अपनी ओर, फोर्स लगा के पकड़ के खींचती है। तो पृथ्वी ने अपने चारों तरफ क्या किया, एक फील्ड क्रिएट किया। फील्ड मतलब फोर्स, फील्ड इज द फोर्स। और ये फोर्स क्या करता है, जैसे हम अपना हाथ हटाएंगे ना तो गेंद को नीचे खींच लेगा, ये फोर्स पकड़ के नीचे खींचता है। तो यहां से नाम आया ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, आवेश। तो यहां पे देखो, अगर कोई आवेश है जिसको क्यू लिखते हैं, ये भी अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, एक प्रभाव बनाता है, एक इफेक्ट बनाता है, क्रिएट करता है, जिसको फील्ड बोलते हैं। और ये फील्ड क्या करता है, ये भी फोर्स लगाता है, लेकिन किस पे, चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। यहां पे कोई दूसरा चार्ज हो तो इस पे फोर्स लगाता है, इसको पकड़ के लाएगा। अगर सेम नेचर है तो रिपल्सन होगा, नहीं तो इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे अर्थ है, इसके पास मास है, मास ने अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट किया। और फील्ड का काम क्या है बोर्ड वाले बाबू, फील्ड मतलब फोर्स। इस गेंद को छोड़ो तो ये फोर्स पकड़ के खींच के लाएगा पृथ्वी की तरफ। वैसे ही यहाँ पे चार्ज है, चार्ज अपने चारों तरफ इफेक्ट बना के रखा है, और उसमें कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो इनको पकड़ के खींचता है या तो दूर हटाता है, दो काम करता है। आगे यहां से फिर आगे यहां पे हमने क्या किया, एक मैग्नेट रखा, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। ये भी अपने तरफ इफेक्ट बनाता है। बहुत इजी है बोर्ड वाले बाबू, फिजिक्स इज द वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। यहाँ पे दो डायरेक्शन, एक मैग्नेट है, उसके दो डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ, दो डायरेक्शन हो गए। ये भी अपने अराउंड चारों तरफ क्या करता है, फील्ड बनाता है बोर्ड वाले बाबू। ये फील्ड बनाया, फील्ड मतलब क्या, फोर्स। और ये फोर्स क्या करता है, इसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट लाए इसके इफेक्ट में, इसके रीजन में, इसके दायरे में, तो ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। मैग्नेट ने फील्ड क्रिएट किया, फील्ड का काम क्या है, दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाना, फोर्स लगा के पकड़ के इनको अपने पास लाता है, चिपका लेता है। अगर सेम पोल होता है तो रिपल्सन होता है, और अपोजिट पोल होता है तो अट्रैक्शन होता है। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो बोर्ड वाले बाबू, यहाँ पे देखो, अर्थ है तो फील्ड क्रिएट किया, चार्ज है तो फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेट है तो फील्ड क्रिएट किया। फील्ड का काम क्या होता है, फील्ड इज द फोर्स, फोर्स लगाना किस पे, सेम नेचर पे। अगर मैग्नेट है तो ये फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा, मैग्नेट पे ही लगाएगा। यहाँ पे
अगर चार्ज है, ये फील्ड क्रिएट किया है, तो ये फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? चार्ज पे ही लगाएगा। यहाँ मास है, अर्थ के पास मास है, ये फील्ड क्रिएट किया है, तो फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? फील्ड इज द फोर्स। फील्ड का मतलब फोर्स कहाँ लगेगा? एक मास पे ही लगता है। अब ओरेस्टेड साहब ने इन तीनों का स्टडी किया कि कहे अच्छा, अगर मैग्नेट है तो अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट किया है, और फील्ड जो फील्ड है वो मैग्नेट पे ही फोर्स लगाएगा, वो किसी और चीज पे फोर्स नहीं लगाएगा बोर्ड वाले बाबू, मैग्नेट पे ही लगाएगा। ध्यान रखने का इस बात का। आगे यहां पे ओरेस्टेड साहब ने बोला ठीक है, यहां पे तो इन्होंने यही ऑब्जर्व किया, चौथा पॉइंट जो अभी विक्ट्री पाने वाले हैं, स्विच ऑन किया तो यहां पे जो मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, स्विच ऑन करने पे डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। तो अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, विक्षेपित हो रही है, क्यों हो रही है बोर्ड वाले बाबू? क्यों हो रही है? क्योंकि तार में जैसे करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसी समय एक फील्ड क्रिएट होता है तार के चारों, और वो फील्ड क्या करता है? इस मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। और मैग्नेट पे फोर्स कौन लगाएगा? एक मैग्नेट ही लगा सकता है। तो ये कहा गया, ओरेस्टेड साहब ने कहा जैसे तार में, जैसे वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होती है, एक फील्ड क्रिएट होती है, और वही फील्ड इस मैग्नेट को, जो यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसको मोड़ने की ताकत रखती है। वो फील्ड है जो मोड़ने की ताकत रखता है, वो घुमा सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता, न मास कर सकता है, न चार्ज कर सकता है, न मैग्नेटिक, ये दोनों नहीं कर सकते। तो करेगा कौन? यहाँ पे तो एक फील्ड, वो फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, इसमें विद्युत धारा फ्लो हुई, तो इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हुआ, और वो फील्ड इस मैग्नेट को, इस जो मैग्नेटिक नीडल है, इसको घुमा दिया, डिफ्लेक्ट करवा दिया। तो इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें विद्युत धारा बह रही है, ये विद्युत धारा एक फील्ड क्रिएट करती है, और वो फील्ड इस मैग्नेट को क्या करता है? घुमा देता है, इसको मोड़ने की ताकत रखता है। कौन? वो फील्ड। तो इन्होंने यहां से एक बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया अपने लाइफ का, कैरियर का, जिंदगी, फिजिक्स की दुनिया में। इन्होंने ये बोला जैसे इसमें करंट फ्लो कराओगे किसी वायर में, तो इसके चारों एक फील्ड क्रिएट होगी, और वो फील्ड इस मैग्नेट को मोड़ने की ताकत रखती है, यानी इस पे फोर्स लगाती है। जो फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और इस क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करा देगा। यही ऑब्जर्वेशन है, और यहीं से फिजिक्स की दुनिया में दोनों चैप्टर कनेक्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी और क्या दूसरा मैग्नेटिज्म, दोनों को कनेक्ट कर दिया ओरेस्टेड साहब ने। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे विक्ट्री फाइनल होने वाली है। ये वायर हो गया, तो जैसे स्विच ऑन करते हैं, तो मान लो पहले सुई की डायरेक्शन ऐसी है, तो घूम के कैसे हो जाती है? ऐसे हो गई, ये सुई ऐसे घूम जा रही है। तो यहाँ पे अब हमें सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है बोर्ड वाले बाबू, सेंटेंस बनाओ, दुनिया पे राज करो। कैसे सेंटेंस बनाओगे? तो ये कहोगे ये वायर है, स्विच ऑन किया ओरेस्टेड साहब ने, तो इसमें करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, उस करंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो होती है, तो इस वायर के चारों ओर, इस वायर के चारों ओर बोर्ड वाले बाबू, इधर इधर सब चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होता है, और फील्ड क्या करता है? इस मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। तो हम ये कहते हैं when an electric current flow, when an electric current can create magnetic field, एक फील्ड क्रिएट कर सकता है, एक विद्युत धारा किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है, तो वो करंट एक फील्ड क्रिएट करती है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाओगे? तो ये बोलेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट, इसमें विद्युत धारा बह रही है, इसमें विद्युत धारा बह रही है, बोलेंगे एन इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर लिखना सीखो बोर्ड वाले बाबू, एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें ओरेस्टेड साहब ने स्विच ऑन किया, तो इसमें विद्युत धारा बहने लगी। तो हम ये कहें एन इलेक्ट्रिक करंट, और जैसे विद्युत धारा बही, करंट बही, इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होता है। उस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। फील्ड मतलब फोर्स। जैसे इसमें करंट फ्लो हो रही है, स्विच ऑन किया, धारा बहना स्टार्ट हो गया, इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होता है। वो फील्ड का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम ये कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट
कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिखो कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको पकड़े रहो बाबू, यही मेन चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। ये यहां से बात पूरी हो गई। तो कैसे, स्विच ऑन करो, इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उस करंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और ऐसा फील्ड क्रिएट होता है, इसके दायरे में अगर कोई दूसरा अगर मैग्नेट लाते हो तो ये क्या करेगा, ये फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने का दम रखता है, ताकत रखता है, उस मैग्नेट को मोड़ देता है। तो यहां पे कहते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। आगे यहां पे बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है जो नीट आईआईटी और बहुत बड़े बड़े जहां भी जाओगे वहां पे ये चीज कनेक्ट होती है। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो फील्ड क्रिएट हुआ, और फील्ड जाके इस मैग्नेट पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे इसकी सुई मुड़ने लगी। जैसे स्विच ऑफ था तो इस कंडीशन में थी, और स्विच ऑन किया और स्टेट साहब ने ऐसे मुड़ गई, फिर स्विच ऑफ किया तो अपने जगह पे आ गई। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, ये समझ लिया। कोई पूछते हैं थोड़ा मैकेनिज्म बता दो, बोर्ड वाले बाबू थोड़ा और गहराई से बता सकते हो क्या, तो बोलेंगे हाँ। दुनिया में कोई भी चीज है, यूनिवर्स में कोई भी चीज है बनी है, उसमें नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। मैं हूं, मेरे अंदर नेट चार्ज क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, ऊपर वाले ने बनाया मुझे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है मेरे अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। ये है, इसमें कोई पूछते हैं नेट चार्ज कितना है, तो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर प्लस 50 पॉजिटिव, प्लस 50 मतलब पॉजिटिव चार्ज 50 है, नेगेटिव चार्ज -50 हो गया, तो माइनस प्लस 55 प्लस 50 -50 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। कोई पूछते हैं इस पे नेट चार्ज कितना है बताओ, तो बोलेंगे हम जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, इसलिए इस पे जीरो है। इसका नेट चार्ज बताओ, तो बोलेंगे इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जीरो है। कोई बोलते हैं इसका नेट चार्ज बताओ, तो जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। कोई पूछते हैं इसका नेट चार्ज बताओ, तो इसमें जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। कोई पूछते हैं इसका नेट चार्ज बताओ, तो जितना इसमें पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, इसलिए नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो होता है। प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, जीरो हो जाता है। अब यहां पे ये बात आया कि यहां पे चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया और चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। यहां पे जैसे स्विच ऑन करेंगे तो यहां पे भी तो चार्ज बढ़ेगा। तो क्या चार्ज मैग्नेटिक, क्या चार्ज फोर्स लगा रहा है क्या इस मैग्नेट पे, तो बोलते हैं नहीं, स्टेबल चार्ज। कहने का मतलब ये है, ये मैकेनिज्म समझ लो बोर्ड वाले बाबू। ये हो गया, इसमें अगर प्लस पॉजिटिव प्लस 50 है चार्ज, यहाँ पे -50 है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो, यहाँ पे जीरो। अगर यहाँ पे इसको कहीं से +5 दे दो, इसको +5 चार्ज ला के दे दो इसको, तो यहां से क्या हो गया, +5 देंगे तो +5 इस पे आने से ऐसा नहीं है करंट फ्लो हो जाएगा। अगर +5 चार्ज दिया, आगे खड़ा हो गया, इस पे खड़ा हो गया, मोशन नहीं कर रहा है, आगे खड़ा हो गया, इस स्केल पे खड़ा हो गया, तो करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो का मतलब क्या होता है, वो चार्ज स्टेबल नहीं होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। जब चार्ज मोशन में होगा ना तभी करंट फ्लो होती है। चार्ज दौड़ता है, भागता है, तो दौड़ने को, भागने को, चलने को क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। आपने तो इस स्केल में क्या किया, +50 प्लस माइनस पहले से तो है ही है, इसके अंदर नेट चार्ज जीरो है, आपने कहीं से +5 उठा के इस पे रख दिया, और ये +5 चार्ज क्या है, खड़ा है इस पे। तो खड़ा होने से करंट नहीं बहती है, इसको दौड़ाना पड़ता है। दौड़ाओगे कैसे बोर्ड वाले बाबू, इसका एक सिरे से जोड़ दो सेल, एक टर्मिनल, और दूसरे सिरे से जोड़ दो सेल के दूसरे टर्मिनल से, यहां पे जोड़ दिया आपने। अब यहां से +5 चला, यहां पे +5 आया, तो यहां पे अब ये चार्ज स्टेबल कंडीशन में नहीं है, अब दौड़ेगा, ये दौड़ना शुरू करेगा। करेंगे दौड़ोगे तो करंट बोलते हैं। तो यहां पे ये दौड़ना शुरू किया, मोशन आया, मूवमेंट आता है इसमें,
यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से जो सेल है यहाँ से एनर्जी लेगा, फिर ये आगे चलेगा। तो यहाँ पे ये बात हुई कि ये चार्ज फील्ड क्रिएट करता है और चार्ज पे ही फोर्स लगाता है। तो इसमें भी तो चार्ज की बात आती है, जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है उसमें भी तो चार्ज की बात होती है। तो हमें कहते हैं होती है, लेकिन एक खड़ा हुआ चार्ज अगर कहीं से ला के इस स्केल पे रख दोगे ना +5, खड़ा हुआ चार्ज धारा नहीं बनाता, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाता है। बनाता है कैसे? जब इसको एक सोर्स से जोड़ेंगे, यहाँ पे सेल से जोड़ दिया तो ये +5 यहाँ पे आएगा और यहाँ से क्या करेगा, इसमें दौड़ेगा, दौड़ के फिर यहाँ से आते हुए ये साइकिल पूरा करता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे +5 इसमें एंट्री करता है, इस स्केल में +50 -50 है, इसमें एंट्री करता है, तो क्या ये बॉडी चार्ज हो जाती है? नेट चार्ज क्या कुछ आता है? तो बोलते हैं नहीं आता है। भले ही इसमें 5 घुस गया है, 5 घुस गया इसमें, 5 यहाँ से एक सिरे से हमने इसमें घुसा दिया, जैसे एक सिरे से जितना घुसाते हैं ना, इसमें घुसता है ना, वो दूसरे सिरे से निकलता भी है। तो इसलिए जो स्केल है, जो बॉडी होती है, जो कंडक्टर होता है, उसका नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। अभी भी नेट चार्ज 0 है। तो चार्ज की वजह से चार्ज अगर स्टेबल है, खड़ा है, कहीं से आगे खड़ा, मेरे ऊपर 5 रख दो, 5 चार्ज उठा के ला के रख दो, कंगा मारूं, चार्ज का आदान प्रदान होता है। तो अगर मान लो मेरे ऊपर +5 चार्ज अगर आ गया तो वहां से करंट फ्लो होती है क्या? नहीं होती है। और कब करंट फ्लो होती है? जब वो चार्ज मोशन करे, जो 5 दिए हो ना मेरे ऊपर, वो दौड़ना शुरू करे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तब बोला जाता है करंट फ्लो हो रही है। तो वही कहानी है, इस स्केल के पास +50 -50 है, नेट चार्ज 0 हो गया, आपने एक सेल से जोड़ा था, +5 निकला, यहाँ पे इस स्केल के एक सिरे में घुसा, तो क्या पूछा जाता है? क्या ये चार्ज हो गई? क्या स्केल चार्ज हो गया क्या? तो बोलते हैं नहीं चार्ज हुआ, स्केल अभी चार्ज हुआ ही नहीं। तो पूछते हैं कैसे? तो हम ये बोलते हैं एक सिरे से +5 एंट्री मारा ना, और दूसरे सिरे से कितना निकल गया? -5। अभी भी नेट चार्ज क्या हो गया इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का क्या हो गया? 0। नेट चार्ज 0 हो गया। लेकिन इतना तो आपने बोल दिया, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या चार्ज दौड़ता है क्या? अगर एक सिरे से एंट्री मारा, दूसरे से निकला है, तो बिना दौड़े तो निकलेगा नहीं। और दौड़ने के पोजीशन, दौड़ने को ही बोलते हैं। चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज भाग रहा है, चार्ज दौड़ रहा है, भाग रहा है, मोशन है, मूवमेंट है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है। और इलेक्ट्रिक करंट ही अपने जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यहां पे रखो मैग्नेटिक नीडल, तो ये क्या करता है? अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करता है स्केल, और इस पे क्या करता है? फोर्स लगा देता है। इसलिए कहते हैं कि जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर फील्ड क्रिएट होता है, और वो फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है। किस पे? मैग्नेट पे। तो कोई पूछते हैं चार्ज और करंट दोनों में क्या रिलेशन है? तो हम ये कहते हैं चार्ज के मोशन को करंट कहते हैं। अगर चार्ज खड़ा है तब करंट नहीं बोला जाएगा। चार्ज वही स्टेबल चार्ज क्या करे? मोशन की कंडीशन में आ जाए, मूवमेंट की कंडीशन में आ जाए, तब बोला जाता है करंट है। तो इसमें कहीं से उठा के 5 चार्ज रख दो, अगर वो स्टेबल है, आके बैठ गया, अभी जमा हो गया, +50 था, +55 हो गया, तो उसको नहीं बोलते हैं करंट। जब वही चार्ज जब मोशन में आएगा, एक सिरे पे एंट्री मारेगा, दूसरे सिरे पे निकलेगा, +5 यहां से एंट्री मारे और यहां से -5 निकल जाए, +5 -5, फिर नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो ये वायर में इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। चार्ज, एक स्टेबल चार्ज कभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। बोर्ड वाले बाबू, नीट IIT में जाओगे ना, तो यही चीज काम आएगी, ध्यान रखने का, पढ़ाई अच्छे से करने का, हमेशा अच्छे से करने का। तो कोई पूछते हैं कि सेंटेंस बनाओ, तो हम ये बोलते हैं स्विच ऑन करो, करंट फ्लो करेगी, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स, दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, उसकी नीडल घूमेगी। अगर स्विच ऑफ करें तो फिर वो अपने जगह पे आ जाएगी, घूमना बंद कर देगी। तो कोई पूछते हैं मैकेनिज्म बताओ थोड़ा, हम ये कहते हैं यहाँ इस पे +50 -50 है, इसमें नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पे एक सिरे इसको सेल से जोड़ दो, तो +5 एक सिरे से एंट्री मारेगी, दूसरे सिरे से -5 निकल जाएगी। अभी भी नेट चार्ज 0 है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें करंट फ्लो कर गई है, चार्ज का मोशन आ गया, चार्ज के मोशन को ही करंट कहते हैं। और यही करंट अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, और वही फील्ड एक मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, IIT वाले बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में।
बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही प्यारा फिजिक्स की दुनिया। हंसते रहो, खेलते रहो, एंजॉय करो, बहुत सीरियस होने की नीड नहीं है अपने करियर में, लाइफ में। प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 5 से, इसके अगले टॉपिक से। अभी तक 4 नंबर का बता दिया, वो 4 नंबर पकड़ के रखना। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड क्रिएट होती है, ये फील्ड दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लीज एक्सप्लेन, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत इजी, 2 नंबर, 4 नंबर, अभी तक का ये 4 नंबर पकड़ के रखने का। पॉइंट वन नंबर की बहुत कीमत है इस दुनिया में, 0.1 नंबर की बहुत कीमत है इस दुनिया में, इसलिए प्लीज 4 नंबर पकड़ के रखने का। अभी तक का 4 वीडियो मतलब 4 नंबर पकड़ के रखने का वीडियो, बोर्ड वाले बाबू। ओके, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत ही ज्यादा सतर्क रहें। थैंक यू वेरी मच।